जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाली तीज पर कैसे करनी चाहिए तीज की पूजा। हरियाली तीज की पूजा कैसे की जाती है, इस दिन भगवान शंकर माता पार्वती के पूजन का विधान है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें भगवान को चढ़ानी चाहिए, किस किस विधि से चढ़ानी चाहिए, कैसे चढ़ानी चाहिए, चौकी कैसे स्थापित करनी है, चौकी पर कहाँ क्या स्थापित करना है, भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो मिट्टी की बनानी है या आटे की बनानी है, कलश स्थापित करना है या नहीं करना है, और पूजा कंप्लीट करने के बाद, पूर्ण करने के बाद, पहले पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद जो वस्तुएं हैं उनका क्या करना है, कहाँ उनको विसर्जित करना है, कहाँ उनका निस्तारण करना है और कब करना है, और क्या इस व्रत में खाया जाता है, कैसे यह हरियाली तीज का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार से आने वाली हरियाली तीज के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। शास्त्र क्या कहते हैं, विधि क्या कहती है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ गौरा के आशीर्वाद से अपने पति की दीर्घायु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय गौरी शंकर या ओम उमापतये नमः। ये मंत्र बड़े कल्याणकारी हैं, इनसे अमर सुहाग और दीर्घायु सुहाग की प्राप्ति होती है। जो कुंवारी कन्याएं हैं जो सुहाग की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें भी यह अवश्य ही जपना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ आपको सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र पुराण के आधार पर आप किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है और कैसे व्रत करना चाहिए, तथा सही कथाएं आपको सुनाते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं तीज के व्रत पूजन की। प्रिय भक्तों, ये जो तीज है, हरियाली तीज जिसे हम कहते हैं, ये श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। सावन के महीने की तीज जो है ये शुक्ल पक्ष की तीज होती है, जो अमावस्या के बाद तृतीया आती है उस दिन मनाई जाती है। इसका विधान है कि जिस दिन सूर्य के मुख से तीज होगी, तृतीया होगी, उस दिन इसका व्रत और पूजन किया जाता है। ये जो व्रत है ये अमर सुहाग की प्राप्ति के लिए, अर्थात आपका जो सुहाग है वो अमर हो, दीर्घायु हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, इसके लिए किया जाता है। और योग्य वर की प्राप्ति के लिए भी यह तीज का व्रत जो है विधि विधान से करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं यदि इसका व्रत करती हैं तो उन्हें उनके योग्य वर प्राप्त होता है। अब बात आती है जी कि ये करना कैसे चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करने के बाद आपको तीज के इस व्रत का संकल्प करके पूजन करना चाहिए। पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान गौरी शंकर के बहुत सारे व्रतों का पूजन सायंकाल को होता है, इसका भी कर सकते हैं, परंतु मुख्यतः इसका जो पूजन है वो प्रातः काल ही किया जाता है। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आपका जो भी पूजा स्थल है वहाँ आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान की पूजा करने के लिए चौकी स्थापित करेंगे तो एक चौकी लीजिए, उस पर बिछाने के लिए, क्योंकि ये देवी का पूजन है, माँ आदिशक्ति का पूजन है, तो लाल रंग का वस्त्र उस पर बिछाइए। लाल रंग का वस्त्र बिछा के और वहाँ पर एक तस्वीर रखिए भगवान गौरी शंकर की, तथा इसमें 3 मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। 3 मिट्टी की प्रतिमाएं, एक भगवान गणेश बनाएंगे, एक माता पार्वती बनाएंगे और एक शिवलिंग भगवान शंकर बनाएंगे। ये 3 मिट्टी की प्रतिमाएं बनाएं, शुद्ध मिट्टी की प्रतिमाएं बना लीजिए। बनाने के बाद उनको एक पात्र में रखिए। पात्र इस प्रकार का लीजिए जिसमें कि जब आप उनको जल अर्पित करें ना तो वो जल बाहर ना आए, फैले नहीं, तो थोड़ा गहरा पात्र लीजिए, उसमें उनको रख दीजिए, सामने रख दीजिए। घी का दिया रखिए। दीपक को रखने से पहले उसके नीचे या तो अक्षत रखिए या पुष्प दीजिए, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा नहीं रखा जाता, डायरेक्ट नहीं रखा जाता, उसको आसन दिया जाता है। आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कलश स्थापित कर सकते हैं और आप चाहें तो बिना कलश के भी इसका पूजन सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो सीधे हाथ की ओर जहां तस्वीर आपने स्थापित की है वहीं पर कलश को रखने के लिए नीचे अक्षत या गेहूं आदि रखिए और उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिए। कलश मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं।
उसमें जल भरिए, गंगा जल युक्त जल भरिए, चांदी का सिक्का उसमें डालिए और पंच पल्लव लगाइए। अशोक के, आम के, कोई भी पत्ते आप ले सकते हैं। पंच पल्लव लगाइए और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखते हुए उसके ऊपर श्रीफल, नारियल को रखिए। नारियल जब स्थापित करेंगे तो उसको मौली लपेट दीजिएगा। और नारियल को रखने का तरीका यह है कि उसका जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप कलश स्थापित कीजिए। पुनः आपको बताऊं कि बिना कलश स्थापित किए भी आप पूजन कर सकते हैं। ये संपूर्ण स्थापना हो गई। अब आप व्रत का संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अक्षत रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे शुक्ल पक्षे तृतीयायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, दीर्घायु वर प्राप्त्यार्थाय, वर स्वास्थ्य प्राप्त्यार्थाय, योग्य वर प्राप्त्यार्थाय, हरियाली तीज उपलक्ष्ये तीज माता व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना चाहिए। अगर आप इस विधि से ना कर पाएँ तो सिंपल शब्दों में भी कह सकते हैं, हाथ में जल लेके कि हे माँ पार्वती, हे आदिशक्ति, आज के दिन श्रावण मास की तृतीया को हम तीज का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। आप हमारे सुहाग की आयु लंबी करना, उन्हें सदा स्वस्थ रखना और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो निवेदन करें कि हमें सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। इसके लिए हम यह व्रत पूजन कर रहे हैं। इसको आप स्वीकार करें और हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से साधारण सिंपल शब्दों में भी आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान को पहले स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पहले दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए, धूप को प्रज्वलित कर लीजिए और शुद्ध जल से स्नान कराइए। आपने 3 प्रतिमाएं बनाई होंगी ना मिट्टी की, बीच में शिवलिंग रखिए और वाम अंग पर माँ पार्वती को रखिए और दूसरी तरफ में आप गणेश जी को रखिए। शुद्ध जल से पहले स्नान कराइए। पहले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को स्नान कराइए। गणेश जी महाराज को स्नान कराने के बाद माँ पार्वती को स्नान कराइए और तदुपरांत भगवान शंकर को स्नान कराइए शुद्ध जल से। अब आप कच्चे दूध से स्नान कराइए या आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। कच्चा दूध लीजिए या पंचामृत लीजिए, स्नान कराइए भगवान को, प्रेम पूर्वक स्नान कराइए और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान होगा भगवान का। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराइए भगवान का। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह अर्पित कीजिए। अगर जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद इत्र है तो इत्र अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तिलक कीजिए भगवान को। भगवान गणेश को तिलक कीजिए रौली कुमकुम आदि से। माता पार्वती को तिलक कीजिए रौली कुमकुम आदि से। भगवान शंकर को जो तिलक होगा वो आप त्रिपुंड बनाएंगे और वो चंदन से बनाएंगे। भगवान को चंदन से तिलक कीजिए। अक्षत अर्पित कीजिए। अब बिल्व पत्र हैं आपके पास तो बिल्व पत्र अर्पित कीजिए भगवान को। बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो फूलों की माला पहनाइए। पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाइए भगवान को, तीनों को धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। तो भोग के रूप में ये त्यौहार घेवर से बनाया जाता है। घेवर की मिठाई आती है तो आप घेवर का भोग लगाइए। घेवर का भोग लगाइए भगवान को और उसके बाद जलाचमनी कराइए। जलाचमनी के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिए कि आप उन्हें आचमनी करा रहे हैं। जलाचमनी करा के तांबूल अर्पित किया जाता है। तो यदि आपके पास पान का पत्ता है तो पान के पत्ते पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कर दीजिए। यदि आपके पास पान का पत्ता नहीं है, मीठा पान आप ला सकते हैं और अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, इसे मैंडेटरी नहीं है। ये जब हम पूजा करते हैं तो विधान जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको सूक्ष्म भी बता दिया कि क्या आवश्यक है। स्नान आवश्यक है, वस्त्र आवश्यक है, तिलक आवश्यक है। तिलक के बाद पुष्प बिल्व पत्र जरूरी है
और भोग लगाना आवश्यक है। तांबूल अर्पित किया, तांबूल अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और भगवान गौरी शंकर की आरती कीजिए, प्रेम से आरती कीजिए। इसी प्रकार से कलश का पूजन भी किया जाता है। आप कलश पूजन भी इसी प्रकार से करेंगे। पहले जल अर्पित करेंगे, थोड़ा से जल के छींटे दे दीजिए कलश को, फिर तिलक लगाइए, तिलक लगा के वस्त्र अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए और फल आदि अगर कुछ है आपके पास नैवेद्य के रूप में तो वह अर्पित कीजिए और जलाचमनी कराइए। इस प्रकार से आप कलश देव का पूजन इसमें करते हैं, अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो। इस प्रकार पूजन किया आपने। पूजन कर लेने के बाद अब आपको कथा श्रवण करनी है। तीज माता की कथा, हरियाली तीज की कथा हम आपको अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो कथा सुनिएगा, सही कथा सुनिएगा। सही कथा सुन के और फिर आरती कीजिएगा भगवान की। हम आरती आपको उसी कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर देंगे, तो आपको यहाँ वहाँ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही कथाएं आदि समय से मिलते रहें। कथा सुन के आरती करके पुष्पांजलि की जाती है। हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे भगवान, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? केवल ये पत्र पुष्प की भेंट है। मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और परिक्रमा कर लीजिए खड़े खड़े। ये आपका पूजन अब पूर्ण हुआ। कथा श्रवण आपने कर ली। अब आप जल ग्रहण कर सकते हैं। चाय आदि भी पी लेते हैं, भारतीय परंपरा में आजकल चल पड़ा है, तो आप चाय आदि भी पी सकते हैं। सायंकाल को इसका विसर्जन कर दीजिएगा। विसर्जन की विधि आपको बताते हैं, उससे पहले बताते हैं कि व्रत कैसे करना है। इसमें व्रत दो प्रकार से किया जाता है। आप इस व्रत को निराहार रह के अर्थात फल आहार करके भी कर सकते हैं, जिसमें केवल सायंकाल को फल आहार करेंगे आप। और कुछ प्रांतों में यह व्रत एक वक्त के भोजन के साथ भी किया जाता है, जिसे साधारण विधि कहते हैं। बड़ी सिंपल सी विधि कि एक वक्त रोटी खा लीजिए, व्रत हो गया। इसमें कढ़ाई की जाती है, अर्थात हलवा पूड़ी आदि बनाते हैं कुछ प्रांतों में। यदि आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। और उत्तम होता है कि आपको फल आहार व्रत ही करना चाहिए। व्रत का मतलब ही फलाहार से होता है। सायंकाल को आप फलाहार करेंगे। पूजन आप शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। सुबह अधिकतर किया जाता है तीज का पूजन, सुबह करते हैं तो उत्तम रहेगा। अब बात आती है विसर्जन की। ये जो सब कुछ है इसका विसर्जन कैसे होगा, कहाँ होगा? तो प्रिय भक्तों, इसके विसर्जन के लिए एक कर्म कीजिए कि आप एक बड़ा सा पात्र लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। विसर्जन सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। विसर्जन करने के लिए सबसे पहले प्रेम पूर्वक गणेश जी महाराज को, भगवान शंकर को और माता पार्वती को नमन कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, आज हमने आपका ये पूजन किया है, अब हम आपका विसर्जन कर रहे हैं। हमारे इस पूजन को स्वीकार करें और हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें। अगले वर्ष हम पुनः आपकी स्थापना करेंगे, पुनः आपका आवाहन करेंगे और फिर आपका पूजन करेंगे। इस प्रकार से गणेश जी सदा हमारे घर में विराजमान रहें। भगवान शंकर, माता पार्वती सदा हम पर कृपा बरसाते रहें। अब गणेश जी महाराज को उठाइए और पानी में प्रेम से विसर्जित कर दीजिए जो पात्र आपने जल का भरा है। फिर माता पार्वती का विसर्जन कीजिए और तदोपरांत भगवान शंकर का विसर्जन कीजिए। जो भी वस्तुएं हैं, फूल आदि, वो सब उसमें विसर्जित कर दीजिए। जो फल हैं या भोग लगाया है उसको स्वयं आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं, पारिवारिक जनों को भी खिला सकते हैं। फूल आदि जो भी सामग्री है उसका आप विसर्जन कर देंगे। कलश की बात करें, मिट्टी का कलश है तो विसर्जन कर सकते हैं। धातु का कलश है तो आप घर में उसको पुनः प्रयोग कर सकते हैं। पंच पल्लव आदि जो भी वस्तुएं हैं उन सब का विसर्जन होगा। अगर आपने गेहूं या चावल उसमें प्रयोग किए हैं नीचे रखने के लिए या पूर्ण पात्र में या कहीं भी, तो उनको आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। इस प्रकार से इन सभी का विसर्जन आप दोपहर के बाद कभी भी
कर सकते हैं। ये विधि हो गई विसर्जन की। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी जो पूजा के बीच की है उसको देते हैं। जानकारी है कि इसमें ना माता को सिंदूर अर्पित किया जाता है और स्वयं भी माता से सुहाग लिया जाता है। तो माता को जब आप तिलक करेंगे उस समय पर आप सिंदूरदानी लीजिएगा और वह सिंदूरदानी से सिंदूर माता को अर्पित कीजिएगा। आप 5 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। जितनी बार आप माता को जो सिंदूर है वो अर्पित करेंगे उतनी ही बार पूजा पूर्ण करने के बाद अब आप माता से सुहाग लेंगे। माता से सुहाग कैसे लेंगे कि अपनी जो चुनरी, जो भी आप साड़ी आदि पहनते हैं उसका पल्लू लीजिए, उस पल्लू को अपने सीधे हाथ की उंगली पर रखिए और माता के वहाँ से सिंदूर लीजिए और अपनी मांग में भर लीजिए। माता के वहाँ से सिंदूर लीजिए और मांग में भर लीजिए। इस प्रकार से उतनी ही बार आप अपनी मांग में लगाएंगे ये सिंदूर जितनी बार आपने माता को अर्पित किया है। इसे कहते हैं माता से सुहाग लेना। ये आपके सुहाग को अमर बनाता है, दीर्घायु बनाता है, इसीलिए यह प्रक्रिया कही गई है। इसी समय आप माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करेंगे। श्रृंगार की वस्तुओं में आप चूड़ियाँ अर्पित करें, कुमकुम अर्पित करें, काजल अर्पित करें, जो भी सामान आपके पास श्रृंगार का हो माता को वह चढ़ाइएगा। और कुछ लोग वस्त्र भी अर्पित करते हैं तो वस्त्र भी चढ़ाइएगा, वस्त्र आदि चढ़ा दीजिएगा। जब विसर्जन करेंगे तो ये सारे वस्त्र आदि आप उठा लीजिएगा। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं इनको आप मंदिर में दान दे सकते हैं, पंडतानी को दे सकते हैं। और जो आपने भगवान को भोग लगाने के लिए दक्षिणा के साथ घेवर रखा है, क्योंकि जब हम पूजन करते हैं ना भगवान को तो घेवर रखते हैं, दक्षिणा रखते हैं। जो घेवर और दक्षिणा रखी है आपने, और यदि आपने माता को कोई साड़ी आदि उड़ाई है तो वो सब आप बायने के तौर पर अपनी सास को दे दीजिए। अगर सास हैं तो सास को दे दीजिए, सास नहीं है तो नंद को दे सकते हैं, बड़ी जेठानी को दे सकते हैं, या आप मंदिर में पंडतानी को भी दे सकते हैं। ये बायना निकाला जाता है और उसके बाद ही फिर जल आदि ग्रहण किया जाता है। तो ये एक आवश्यक प्रक्रिया थी जिसको मैंने भी पुनः आपको बताया है, इसको अवश्य कीजिएगा। बात करें कि क्या महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो जो भी माताएं बहनें व्रत कर रही हैं वो एक दिन पहले ही बाल धो लें। अब कुछ लोग शनिवार का वहम भी करते हैं कि शनिवार को बाल नहीं धो सकते हैं, और इतवार की इस बार हरियाली तीज है, 27 तारीख को हरियाली तीज है। तो इतवार को आप जब अगर व्रत कर रहे हैं और बाल उस दिन नहीं धोने हैं तो आप शनिवार को बाल धो सकते हैं। चाहे बेशक शनिवार को नियम मान रखा हो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं धोने चाहिए, पर त्योहार बड़ा होता है, वार से त्योहार बड़ा होता है और इसीलिए आपको शनिवार को बाल धो लेने चाहिए। जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज आदि जो है उस दिन नहीं खाने चाहिए। शुद्धि का पालन करना चाहिए। शुद्धि आपको अगले दिन तक बरतनी है, इसका ध्यान रखिएगा। अशुद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से तन मन से शुद्ध रहने की आवश्यकता होती है। इन नियमों का पालन करते हुए आप अगले दिन जो विधि बताई है उस विधि से उठ के पूजन कीजिए, संकल्प कीजिए, कथा श्रवण आदि कीजिए, अवश्य ही आपका व्रत पूर्ण होगा। सवाल आता है पंडित जी कब उठा सकते हैं। इसके उठाने के लिए कोई निश्चित ऐसा नहीं है कि इस तीज से उठाएं, किस तीज से। जब आपको लगता है कि आप व्रत करने में सक्षम हैं आप अपना व्रत उठा सकते हैं, व्रत करना शुरू कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, शादीशुदा महिलाएं भी कर सकती हैं, सभी के लिए व्रत बना है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं हरितालिका तीज में और हरियाली तीज में। तो देखिए हरितालिका अलग है और हरियाली अलग है। हरियाली तीज की जाती है मूलतः राजस्थान, हरियाणा, एमपी के कुछ क्षेत्रों में और राजस्थान से लगते हुए यूपी के क्षेत्रों में। हरितालिका तीज की जाती है उधर ईस्टर्न यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि प्रदेशों में। तो इसीलिए इतना अंतर है। दूसरा, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है, वो भाद्रपद में किया जाता है। तो ये समय का अंतर है। हरितालिका तीज अलग है, हरियाली तीज अलग है। वस्तुतः दोनों ही अपने पति की लंबी आयु के लिए या अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये थी जानकारी हरियाली तीज के बारे में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय गौरी शंकर। भगवान गौरी शंकर के आशीर्वाद से आपकी सुहाग की आयु लंबी होगी, सदा स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।